साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बजे का वक्त है और हम लेकर हाजिर हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, अब की बार किसकी सरकार। मेरे पास है उत्तर प्रदेश और पंजाब की हर चुनावी खबर, हर वो न्यूज जिसमें 2022 के इलेक्शन पर पड़ेगा असर। सबसे पहले आज देख लेते हैं कि वो 3 बड़ी चुनावी खबरें कौन सी है जिनका सीधा सीधा असर पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर पड़ने वाला है। और सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। दिल्ली दरबार में सिद्धू की पेशी होनी है। जी हां, आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हो सकती है। कैप्टन बनाम सिद्धू में आज की तारीख में क्या नया मोड़ आने वाला है, इस विवाद का क्या कोई हल निकलेगा, क्या दिल्ली दरबार से ये हल निकलेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि आज राहुल और प्रियंका से मिलने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू। आज की दूसरी बड़ी खबर पंजाब की पॉलिटिक्स से ही जुड़ी हुई है। आपका क्या होगा? जी हां, आम आदमी पार्टी का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के पंजाब में होने से बाकी सियासी दलों का क्या होगा, ये इसकी एक झलकी मिलनी शुरू हो गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज 440 वोल्ट का झटका देने वाले हैं पंजाब की सियासतदानों को। अब तीसरी बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के दौरे पर है प्रियंका गांधी। उनका जो दौरा है उसकी डेट फाइनल हो चुकी है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को साधने के लिए निकलेंगी। तो वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का भी प्लान है, बीजेपी का एक दलित कार्ड भी है, इसके बारे में भी आपको हम डिटेल देंगे। तो आज की ये 3 बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और सबसे पहले बात हम करते हैं पंजाब की खबर की। दिल्ली दरबार में सिद्धू की पेशी। जी हाँ, 2022 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पंजाब कांग्रेस की कलह बढ़ती चली जा रही है। कैप्टन बनाम सिद्धू की लड़ाई में आज दिल्ली दरबार में सिद्धू की पेशी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज है नवजोत सिंह सिद्धू। ये कोई नई बात नहीं है, लगातार मीटिंग्स केवल इसलिए हुई कि इस विवाद को सुलझा लिया जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच के इस तनाव को खत्म राहुल गांधी कर सकते हैं। आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सिद्धू आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने वाले हैं। वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। दरअसल कांग्रेस आला कमान इन दोनों नेताओं के बीच की दूरियों को कम करना चाहती है, इस लड़ाई को खत्म करना चाहती है। और इसी सिलसिले में कैप्टन भी दिल्ली आए थे, 2 दिन दिल्ली में रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू भी दिल्ली आए थे। आला कमान से उनकी मुलाकात अब तक नहीं हो पाई है। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी ऐसी चर्चाएं बहुत थी, लेकिन अब आप ये नवजोत सिंह सिद्धू को देखिए, उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस भी है और वो ये जानते भी हैं कि अपनी बात को मनवाने के लिए उन्हें किसी भी हद तक अगर जाना पड़े तो शायद वो जाएंगे। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि कितनी बार नवजोत सिंह सिद्धू, कितनी बार कैप्टन अमरिंदर दिल्ली आ चुके हैं और कितनी बार उनकी उस कमेटी के सामने बातचीत हुई है जो मसलों को हल करने का काम कर रही थी। इससे पहले सिद्धू 1 जून को दिल्ली आए थे और कांग्रेस पैनल के सामने हाजिर हुए थे। आज वो राहुल और प्रियंका गांधी से मिलने के लिए आए हैं। इसके अलावा अगर कैप्टन की बात की जाए, कैप्टन और एक्स क्रिकेटर की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या ये आज की तारीख में हुई मुलाकात के बाद तय हो जाएगा? इसमें पलड़ा किसका भारी है ये समझना बहुत जरूरी है। नवजोत सिंह सिद्धू पहले तो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, इसके अलावा अब वो पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब डिप्टी सीएम का पद अगर उन्हें नहीं मिलता है तो क्या पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद उन्हें मिल पाएगा, ये एक अहम सवाल है। कैप्टन के उत्तराधिकारी की तरह उसे देखा जा रहा है और सिद्धू को बड़ा रोल देने का दबाव खुद राहुल गांधी का कहा जा रहा है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अड़े हुए हैं सिद्धू का, वो विरोध कर रहे हैं। वो अपनी ताकत को किसी और बड़े नेता के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। इसलिए अब आज की ये मुलाकात इस लिहाज से अहम है क्योंकि हमने आपको ये जानकारी दी कि खुद राहुल गांधी सिद्धू का कद बड़ा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका फायदा कितना होता है इस मुलाकात का, ये तो मुलाकात होने के बाद ही पता चलेगा। पंजाब में स्थिति क्या है ये जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, कितने पोस्टर लगेंगे? अभी तक तो हम देख रहे हैं कि सिद्धू के पोस्टर अलग लगते हैं, अगर अमरिंदर की बात करें तो अलग पोस्टर लगते हैं। इतनी मीटिंग मंत्रणा हो गई, लेकिन आला कमान ने मुलाकात अभी तक नहीं की।
बिल्कुल, आला कमान ने मुलाकात अभी तक नहीं की है, लेकिन अभी सिद्धू जो है वो अपने घर से निकले हैं। उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह गए थे, लेकिन वो बिना आला कमान के मुलाकात किए, क्योंकि शायद उनको समय नहीं मिला। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे पंजाब के मुख्यमंत्री, वो बिना मुलाकात किए उनको दिल्ली लौटना पड़ा। और जब वो दिल्ली लौटे थे तो उनका जो फेस एक्सप्रेशन था वो काफी मायूस उसमें दिख रहे थे। लेकिन जब अब सिद्धू की बात करें तो जब वो उसका घर से निकले हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा था और वो बकायदा आला कमान से मिलने के लिए मिले हैं। और उन्होंने इसके लिए बकायदा पहले मैसेज किए कि मैं कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी से मिलने के लिए जा रहा हूं। ये उनका एक मैसेज था। और सुबह वो 10:30 बजे के आसपास जो है वो पटियाला से दिल्ली के लिए निकलते हैं। और ये कॉन्फिडेंस जो था, ये आला कमान ये चाहता है इसमें मीनाक्षी की दोनों नेताओं को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। और जो मैराथन मीटिंग जो दिल्ली में अंदर हुई है, 60 विधायकों के आसपास जो विधायक थे पंजाब के, उनसे राहुल गांधी ने एक एक करके मुलाकात की है। सबका ये कहना है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़कर जाते हैं तो पार्टी को काफी झटका जो है वो लगेगा। और यही वजह है कि अब देखिए, आपने पुनीत झटके की बात कर दी है तो हमारी दूसरी बड़ी इलेक्शन खबर भी झटके से ही जुड़ी हुई है। लेकिन ये झटका देने वाली आम आदमी पार्टी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, इस खबर से जुड़ी हुई डिटेल्स भी हम आपसे लेंगे। इलेक्शन शो में अब हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के 440 वोल्ट के झटके की, क्योंकि आज दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। 10 दिन में ये उनका दूसरा दौरा है पंजाब का, जो ये बताता है कि पंजाब का ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है। आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच गए। सुरक्षा का जो अमला है वो आप साथ साथ अरविंद केजरीवाल के देख सकते हैं। पंजाब में मुख्य विपक्षी दल है और ये जानते हैं कि यही सही समय है अपनी ताकत को और बढ़ाने का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो अंदरूनी कलह पहले से चल रही है। और जब हम ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बाकी विरोधियों को 440 वोल्ट का झटका देने जा रहे हैं, तो हम उस ट्वीट को बताना चाहेंगे, जो ट्वीट ये इशारा करता है कि क्या जैसे मुफ्त राजनीति दिल्ली में खेली गई है, वही मुफ्त की राजनीति पंजाब में भी ये कार्ड चला जाएगा। कैप्टन और कांग्रेस को 440 वोल्ट का बिजली का झटका लगने वाला है। अरविंद केजरीवाल आज बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। अब ये झटका बिजली का ही हो सकता है क्या? मुफ्त बिजली का ऐलान हो सकता है, मुफ्त पानी का ऐलान हो सकता है क्या? वही सियासत, वही स्ट्रैटेजी जो दिल्ली में खेली गई है, अब वो पंजाब में खेली जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए ये बेचैनी बढ़ाने वाला हो सकता है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में, कांग्रेस पार्टी की जो मुख्य विपक्षी दल है, अगर हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी है और इस बार उनकी नजर पंजाब में सरकार बनाने पर है। आप ये सियासी समीकरण देख लीजिए, ये विधानसभा की स्थिति है। कांग्रेस की जहां पर 80 सीटें हैं, कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है क्योंकि 19 सीटें उनके पास है। इसके अलावा अकाली दल 14, बीजेपी 2 और अन्य के पास 2। अब आप ये समझिए, अगर आम आदमी पार्टी अपनी ताकत बढ़ाती गई, कांग्रेस आपसी अंदरूनी घमासान में लड़ती रही, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? ये कहने के लिए वो आंकड़े ही काफी थे। पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झटका लगने वाला है कांग्रेस को। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली से पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं, कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और उन्होंने एक ट्वीट और किया था जिसमें लिखा था कि एक नई सुबह के इंतजार में पंजाब, यानी कि वो आ रहे हैं तो एक नई सुबह होगी। खैर, 2017 के अगर हम मीनाक्षी यहाँ पे इलेक्शन की बात करें तो उस समय भी कॉन्फिडेंस काफी हाई था और महज 20 सीटें जो थी आम आदमी पार्टी ने जीती थी। और 2021 आते आते 20 में से सिर्फ 15 जो एमएलए हैं वो ही आम आदमी पार्टी के साथ है। 5 एमएलए विधायक जो है वो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं या अपनी राजनीति जो है वो छोड़ चुके हैं, और बाकी भी इसमें हुए हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि दावा ये किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 440 वोल्ट का झटका जो है वो आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को या पंजाब सरकार को लगेगा। तो उसमें क्या वो मुफ्त बिजली की बात की जाएगी? थोड़ा सा समझाइए, मैं एक और सवाल आपसे ले रही हूँ। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अंदरूनी घमासान में जूझ रही है, हल नहीं निकल पाया है। दूसरी तरफ अकाली दल है, बीजेपी, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, राहें जुदा हो चुकी हैं। अब बात होती है आम आदमी पार्टी की। अगर आम आदमी पार्टी इस वक्त पर इस सिचुएशन को इनकैश कर लेती है तो इसका रिजल्ट आगे दिखाई देगा, आपको लगता है? बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरह से अभी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के अंदर भी अंदरूनी जो तकरार है वो लगातार जारी है। एक एक करके कभी कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग चलती है, कभी विधायक जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज नजर आते हैं। और इसी तरह अगर हम अकाली दल की यहाँ पर बात करें तो अकाली दल की राह भी बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि 2017 के चुनावों के बाद जो बरगाड़ी कांड हुआ था तो उसके बाद अभी भी जो अकाली दल है वो अपनी जो खोई हुई राजनीतिक जमीन है वो वहां पर तलाशते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में अगर इस वक्त आज के समय में अगर हम मौजूदा हालात की अगर हम बात करें मीनाक्षी यहाँ पर, तो आम आदमी पार्टी 2017 की तरह ओवर कॉन्फिडेंस न रहकर एक बहुत ही संयम ढंग से अगर चुनाव लड़ती है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी जी उनकी स्ट्रैटेजी यही है। पुनीत, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब पंजाब से आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, और आज की तीसरी बड़ी खबर आज के हमारे सिलेक्शन शो की उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर ब्रेकिंग न्यूज ये कि 5 से लेकर 15 जुलाई के बीच प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। लखनऊ, रायबरेली और प्रयागराज जाएंगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, उनमें जोश भरने का काम करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बद से बदतर होती गई है। ऐसे में इस पार्टी को एक बार फिर से एकजुट रखने की कोशिश, ताकत बढ़ाने की कोशिश ये प्रियंका गांधी की होगी। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, कब तक का ये प्लान है और इस दौरान क्या कोई यात्रा भी होगी? जैसे हमने पिछली मर्तबा देखा था, बहुत ही एक्सटेंसिव उनकी चुनावी कैंपेनिंग थी, क्या उससे पहले ये स्थिति का जायजा लेने के लिए एक दौरा है उनका? जी मीनाक्षी, 5 से 15 जुलाई के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के दौरे पर जाएंगी, इस तरह की जानकारी सूत्र हमें दे रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर्स से वो मिलेंगी। 2-2 दिन का उनका जो वो रुकेंगी, 2 दिन वो रायबरेली में रहेंगी, उसके अलावा लखनऊ रहेंगी और इसके अलावा प्रयागराज भी जाएंगी। तीनों इस पूरे 5 से 6 दिन के दौरे के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं राज्य में उनसे मुलाकात करेंगी। क्योंकि कोविड काल है मीनाक्षी, प्रियंका गांधी वाड्रा जब से यूपी की महासचिव बनी है उसमें से बहुत ज्यादा अरसा ऐसा रहा जब कोविड काल के चलते वो राज्य में नहीं जा पाई या किसी तरह का कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम जो है वो वहां पर पार्टी का नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलें और वो वहां पर स्वयं मौजूद रह करके पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की का काम करें। अभी फिलहाल जो मीटिंग है वो सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने भर की होगी, लेकिन इन मीटिंग्स के दौरान आगे की रणनीति क्या, किस तरह की यात्राएं पार्टी को करनी चाहिए या किस तरह का पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो है पार्टी को करना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उसकी रणनीति कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत कर कांग्रेस बिल्कुल कार्यकर्ताओं की मन की था लेंगी, तभी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन भी सुधर पाएगा। शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमें रुकना होगा यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दलित कार्ड। एक छोटा सा ब्रेक, अब की बार किसकी सरकार जारी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का इलेक्शन स्पेशल शो अब की बार किसकी सरकार। और अब बात करेंगे 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की। जी हां, आज एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ के लोक भवन यानी सीएम कार्यालय में 25 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है। स्मारक का ये शिलान्यास प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के हाथों। जी हां, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। लखनऊ के लोक भवन में अंबेडकर की ये मूर्ति रहेगी। अब इसका असर अब आप देखिए 2022 में किस तरीके से पड़ेगा। अंबेडकर को मानने वाले, अंबेडकर को समझने वाले, उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखने वालों का अपने आप झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ेगा अगर इस तरीके से एक मूर्ति का शिलान्यास होगा। ये आप देख रहे हैं यूपी में दलित वोट बैंक कितना अहम है, ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तस्वीरें आपने देखी, अब आप ये स्थिति समझिए। दलित आबादी करीब 22% की है उत्तर प्रदेश में। यूपी का ये दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कई सीटों पर दलित
वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा 85 सीटें जो कि अनुसूचित जाति के लिए हैं वो रिजर्व है। बहुजन समाज पार्टी का ये पारंपरिक वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन हाल के चुनावों में हमने ये देखा, खासतौर पर अगर हम बीते लोकसभा चुनाव की बात करें, हमने ये देखा कि दलित वोटर्स का मोह कुछ हद तक बीएसपी से कम हुआ है, जो अब समाजवादी पार्टी साधने की कोशिश में है, कांग्रेस साधने की कोशिश में है। लेकिन अब ये जो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है वो ये बताता है कि बीजेपी भी एक्सटेंसिवली इस दिशा में काम कर रही है। हमने आपको बताया ओबीसी आबादी 40% है, अनुसूचित जाति की आबादी 22%, मुस्लिम आबादी 19%। तो अब ये बीजेपी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आप इसे समझिए। 325 प्लस का आंकड़ा अगर साधना है तो ओबीसी और अनुसूचित जाति की तरफ अपना दायरा और बढ़ाने की जरूरत है। मुस्लिम वोटर्स के लिए पहले से ही बीजेपी ये कहती है कि हम काम सबके लिए कर रहे हैं, विकास का एजेंडा हमारा सबके लिए है, अब कोई हमें वोट दे या ना दे। हमारे सहयोगी रुचि कुमार जुड़ी हुई हैं इस खबर पर। रुचि, इसे कहा जा सकता है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक? जी हाँ, देखिए अभी तक जो दलित वोट थे ऐसा माना जाता था कि वो मायावती को सीधे सीधे जाते हैं, लेकिन 2014 का चुनाव हमने देखा, फिर 2017 का देखा, 2019 का देखा, तो ये दलित वोट बीजेपी की तरफ भी काफ़ी बड़ी तादाद में खिसका है। तो बीजेपी ने एक तरह से आप कह सकते हैं चुनाव के पहले ही अम्बेडकर कार्ड चला है। लखनऊ का ये ऐशबाग इलाका है और यहीं पर अम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र योगी सरकार बनाने जा रही है, जहां पर डॉक्टर अम्बेडकर की 25 फुट ऊंची मूर्ति बनेगी, उनका स्मारक बनाया जाएगा, म्यूजियम होगा, लाइब्रेरी होगी, रिसर्च सेंटर होगा और करीब 50 करोड़ की लागत से यह बनेगा। तो बीजेपी की सीधी कोशिश है दलित वोट को मायावती से अपनी तरफ खींचने की। अभी आप देखते होंगे नोएडा में भी और लखनऊ में भी बहुत सारे स्मारक बनाए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं और जो दलित महापुरुष हैं उनके स्मारक मायावती ने बनाए। जहां दलित जाते हैं तो हम देखते थे कि वो जूता चप्पल भी बाहर उतार के उस स्मारक के अंदर जाते हैं। तो इस तरह से उनको लगता है कि उनके समाज की कोई महिला है जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते ही स्मारक बनाए हैं। तो अब बीजेपी उसी रेस में आ गई है और बीजेपी जो मायावती के अंबेडकर की मूर्तियां हैं या स्मारक हैं उनका जवाब इस स्मारक को बनाकर देना चाहती है। अब चुनाव में ये बताने की कोशिश भी है दरअसल कि अंबेडकर सबके हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वो केवल बीएसपी के अगर हम बोले कि उनके प्रतीक की राजनीति बीएसपी करती आई है तो वो केवल उनके प्रतीक नहीं है। शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए आपका। और यहाँ पर अब की बार किसकी सरकार हमारे इलेक्शन स्पेशल शो में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज, खबरों का तूफान। आपको बताएंगे ड्रोन वाली साजिश में कौन कौन शामिल।